आज की इस वीडियो में हम अल्केन का जो है वो नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ। जो सा हम देखेंगे इसके रूल्स कि किस तरह हम वो रूल फॉलो करके जो से ना वो ये जो अल्केन है इसका हम नाम लिख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूँगा और साथ ही रूल जो से वो एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यही बेस्ट वे है एज़ कम्पेयर टू हम कोई इसके जो रूल्स हैं वो क्रैम करें। तो सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो CH3 CH2 CH CH2 CH3 और एक मिथाइल यहाँ पर। तो रूल पहला ये कहता है कि आपने ना सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो सी है ना वो आइडेंटिफाई करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन जो सी है वो आप देख सकते हैं कि वो यही है, जिसमें ऐसी चेन जिसमें ज़्यादा कार्बन आपको मिल रहे हैं। अब देखो ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, और अगर यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 या इस तरफ 1 2 3 4, तो इसका मतलब यही लॉन्गेस्ट चेन है। अब दूसरा रूल ये है कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से। तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा हो। इस केस में चाहे आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर लें या इस डायरेक्शन से करें, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तीसरी पोजीशन इसको मिल रही है दोनों तरफ से। तो चाहे आप यहाँ से कर लेंगे यहाँ से कर लें, इसका नाम वही रहेगा। करके देखते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन। याद रखें इसमें कोई स्पेस नहीं है, ये डैश है और ये पेंटेन, क्योंकि ये अल्केन है इसके लिए ये एन। तो 5 कार्बन के लिए हम पेंटेन यूज़ करते हैं, और इसमें सब चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन आया है। तो आप देख सकते हैं, और अगर यहाँ से भी करें 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल पेंटेन ही होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी जो हमने देखी। इसके अलावा हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज कि एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ अब मिथाइल लगाते हैं। तो सबसे पहले जी लॉन्गेस्ट चेन हमने आइडेंटिफाई करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन यहाँ दो, यहाँ चाहे ये कर लो या ये वाली कर लो, दोनों लॉन्गेस्ट चेन है। चाहे स्ट्रेट चेन को आप देख लें या चाहे इस मिथाइल से इस तरफ हम एल जो एल शेप बन रही है वो देख लें, तो दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि दोनों में हमें मिथाइल ग्रुप सेम पोजीशन पे मिल रहा है। तो हम करके देखते हैं, नंबरिंग करते हैं पहले। अब बात ये है कि सपोज़ हमने ये लॉन्गेस्ट चेन कर ली, ये ब्लू वाली, तो अगर ये हम कर लेंगे तो फिर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी है। मैंने पहले भी कहा था कि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पर मिथाइल ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूएंट पहले हमें मिल रहा हो, उसे हमें लोएस्ट नंबर देना होता है। तो इसी वजह से हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस एंड से 1 2 3 4 और ये 5। अगर इस डायरेक्शन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इस मिथाइल को 4 पोजीशन मिलेगी अगर इस तरफ से करेंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा इसका नेम। तो इसका नाम फिर क्या हुआ, 2 मिथाइल पेंटेन। अगर इस तरफ से करते तो फिर आना था 4 मिथाइल पेंटेन। तो ये जोन्स है वो रॉन्ग है, ये करेक्ट है। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, वो इस तरफ से भी हो सकती थी, इस तरह ये एल शेप वाली भी लॉन्गेस्ट चेन है, या स्ट्रेट चेन इस तरह भी देख सकते हैं। दोनों सूरत हाल में सिचुएशन बिल्कुल सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो
सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन और फिर नंबरिंग उस तरफ से करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आपको पहले मिल रहा हो। तो इस डायरेक्शन से, इस सेंटर से आपने करती हैं। तो ये 2 पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, क्योंकि 2 लोएस्ट नंबर हमने देना होता है सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये थी कुछ बेसिक एग्जांपल्स। इसके अलावा एग्जांपल्स देखते हैं। CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी ना वो आइडेंटिफाई हमने करनी है। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो ये वाली है। क्योंकि अगर हम यहाँ से करें ना 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन है। लेकिन अगर ये वाला करें तो ये 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें या यहाँ से करें। अब देखो, मैंने कहा था कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से स्टार्ट करनी है जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है ना वो जल्दी मिल जाए, क्योंकि हमने उसको लोएस्ट नंबर असाइन करना होता है। तो यहाँ से करना फेवरेबल है। 1 2 3 4 5 6, ये 7। अब देखो 4 पोजीशन पे मिथाइल है। अगर यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, तो फिर भी 4 पोजीशन पे ही ये जो सा इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो चाहे यहाँ से कर लें या इस सिचुएशन में चाहे यहाँ से कर लें, दोनों ही सिचुएशन में 4 पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप आपको दोनों बार मिलेगा। ठीक है, तो इस फिर क्या होगा, 4 इथाइल हेप्टेन। एन लगाया क्योंकि ये सैचुरेटेड है और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं इसके अलावा। और ये देख रहे हो स्पेस इथाइल और हेप्टेन के दरमियान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये इसका हमने नोमेनक्लेचर जो है ना वो करना है। तो ये जो है ना IUPAC के मुताबिक है, रिकमेंडेड। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखी, फिर नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आपने सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर देना है। तो चाहे यहाँ से नंबरिंग कर लो या चाहे यहाँ से कर लो, दोनों सिचुएशन में आपको 4 पोजीशन पे ही इथाइल मिलेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ से भी कर सकते थे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी, जैसे कि CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3। तो सबसे पहले देखो जी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4 5, ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5। अच्छा 1 2 3 4 5, तो ये भी 5। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, इस पूरी को देखें तो ये 5 कार्बन है, और चाहे यहाँ से देख लो तो 5 कार्बन है। यहाँ से स्टार्ट करें इस मिथाइल से, ये जो सा 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, या चाहे यहाँ से कर लें तो फिर भी वही चीज़ है। तो इसमें जो सी लॉन्गेस्ट चेन वो जो है वो 3 किस्म की बनती हैं, मतलब वो एक जैसी हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। ये 3 और ये 4। तो हमने जो है ना सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। फिर हम कई बार लॉन्गेस्ट चेन वो भी देखते हैं जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट भी ज़्यादा मिल रहे हों। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने जो है ना वो नंबरिंग करनी होती है। तो यहाँ से जो है ना वो इसको हम लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। अब इसको लॉन्गेस्ट चेन लो तो देखो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले। अगर इसको भी अगर हम देखें तो फिर भी वही चीज़ थी, एक ही सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाना था, एक ये हो जाना था। ठीक है, तो आप इसको भी ले सकते थे, इस तरफ से भी कर सकते थे। अच्छा एक और चीज़, इसको नहीं थी लेनी 1 2 3 4 5,
ये वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं थी लेनी। अगर ये वाली लेते तो फिर ये सिर्फ एक पूरा आ जाना था हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप, जो कि सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट होना था। ठीक है, तो वो काम नहीं करता। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने नंबरिंग जोन सी है वो लॉन्गेस्ट चेन इसको नहीं थी लेनी। अगर आप यहाँ से कर लेते ना इस तरफ, तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलना था, तो फिर जो सा ना काम ख़राब हो जाना था। तो वो काम नहीं आपने करना। तो नंबरिंग आपको स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कर सकते हो या यहाँ से, तो आपने यहाँ से करनी है या यहाँ से करेंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट पहले आप अगर यहाँ से करोगे तो मिथाइल पहले आ रहा है, फिर इथाइल आ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो जो ज़्यादा फेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू यहाँ से, क्योंकि हमने वहाँ से नंबरिंग करनी होती है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट हमको फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि हमने उसको लोएस्ट नंबर देना होता है। सो 1 2 3 ये 4 और ये 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हो गए। तो अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली। अब इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो हमने इथाइल पहले लिखना है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, इसीलिए 3 इथाइल 2 मिथाइल और ये पेंटेन। इस तरह नहीं करना कि 2 मिथाइल और 3 इथाइल पेंटेन, फिर वो क्रॉस हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, ई पहले आएगा और फिर एम बाहर बाद में, इसीलिए अल्फ़ाबेटिकली करना है। और वो ही लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसमें आपके पास सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम आ रहे हो। अगर इस तरफ से कर लेते ना, अगर इसको लॉन्गेस्ट चेन कर लेते 1 2 3 4 5, तो फिर भी 5 तो होने थे, लेकिन फिर यही एक सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलना था जो कि फिर रॉन्ग हो जाना था काम। तो ये वाला काम नहीं करना। लॉन्गेस्ट चेन देखो, लॉन्गेस्ट चेन देख ली, फिर उसके बाद देखो किस एंड से आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग उसी एंड से करो जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट पहले मिल रहा हो, क्योंकि आपने उसको लोएस्ट नंबर देना होता है। और कई बार लॉन्गेस्ट चेन हम वो देखते हैं जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट भी ज़्यादा मिल रहे हो, ये भी चीज़ हमने देखनी होती है। जिस तरह इस जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उसमें आपने देखा, तो ये आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर में खुद। अगर कुछ ना पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दोबारा करेंगे इसको डिस्कस। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स करने से आपको आएगा, एग्जांपल करते जाओ भैया तो काम होता जाएगा। अब ये एग्जांपल है। अब देखो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कर लो 1 2 3 4 5, तो यही लॉन्गेस्ट चेन, या 1 2 3 4 5, इस तरफ से भी वही चीज़ 5 ही मिलेंगे। अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका मतलब लॉन्गेस्ट चेन जोन सी है वो हम ले लेते हैं ये वाली भी ले सकते हो या ये वाली ले लो। चलो इस बार हम इसको कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इसको भी ले सकते थे, इसको ये सीधा इस तरह, तो वही चीज़ होनी थी। लॉन्गेस्ट चेन ले लिया आपने, अब नंबरिंग कर लेते हैं। अब देखो नंबरिंग उस एंड से करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आपको आसानी से पहले मिल जाए। अगर यहाँ से करेंगे तो 1 2 पोजीशन पे ये, फिर 3 पोजीशन पे ये, और अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो उसका मतलब इस तरफ से नंबरिंग हमने करनी है, इस तरफ से नहीं करनी। अब देखो 1 2 3 4 और ये 5, तो इसका नाम फिर क्या हो गया 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अगर मिथाइल एक से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए हम डाई यूज़ करेंगे, 3 हो जाए तो ट्राई, 4 हो जाए टेट्रा पेंटा, इस तरह हेक्सा, जितने भी हो जाए। तो चूँकि 2 3 पोजीशन है, 2 3 फिर कॉमा के साथ सेपरेट करना होता है, ये नोमेनक्लेचर में हम जो रिकमेंडेड है। फिर डाई मिथाइल और ये पेंटेन, तो इस तरह करना है। अब देखो अगर इससे करते आप यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3, तो इसको तो 3 मिलना था, लेकिन ये जो है इस मिथाइल को 4 मिल जाना था, तो ये फिर ये हो जाना था
3 4 बाकी सारा यही। तो अब देखो ये 2 3 लोएस्ट नंबर है, जबकि 3 4 लोएस्ट नंबर नहीं है, तो ये वाला नहीं था ना, ये सूटेबल है, ये प्रेफर्ड है, ये वाला प्रेफर्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह रूल्स हैं। अभी और ही एग्जांपल्स करते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें और भी बड़े जोल हैं। तो उन्हीं जोल को हमने जो से ना देखना है। CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो भाई, ये आपके पास कंपाउंड है, घबराना नहीं है, बस ये कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, चाहे यहाँ से कर ले 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी 6 में गिरी। ये जो से 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5, तो ये भी नहीं। इसका मतलब ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है और यहाँ से भी हो सकती है। अच्छा, ये इसको भी कर लें 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह भी हो सकता है। तो जिस तरह मर्जी कर लें। तो हम जो से वो इसको लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखो इसको लॉन्गेस्ट चेन या मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। अगर इस तरह कर लेते फिर भी 1 2 3, और अगर इस तरह कर लेते तो फिर भी 1 2 3। तो सब सिचुएशंस में 3 ही सब्स्टिट्यूएंट आने थे और तीनों बार एक ही किस्म का जो है वो नाम प्रोड्यूस होना था। इसका मतलब ये आपका ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन देख ली, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट भी यही दे रही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नंबरिंग इस तरफ से करो या इस तरफ से करनी है। तो भाई नंबरिंग जो है ना इस तरफ से करनी है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहे हैं, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर हमें देना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम फिर क्या हो गया, इसका नाम अब लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नेमिंग करनी होती है। तो 4 पोजीशन पे है इथाइल, 4 इथाइल, 2 3 डाई, क्योंकि 2 बार हम इथाइल, डाई मिथाइल, हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो इस तरह लिखना है, इस तरफ से नहीं करना, ठीक है। तो वो फिर काम ख़राब हो जाना है, ठीक है। तो एक ऐसे भी एग्जांपल आप अभी मैं बताऊंगा जहाँ पर एक छोटा सा जो है ना वो जोड़ भी है, तो वो भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की कोई एग्जांपल आ जाए, CH3 CH CH CH3, यहाँ आ जाए मिथाइल ME मिथाइल के लिए, और यहाँ आ जाए इथाइल ग्रुप CH2 CH3। याद रखना है इस सिचुएशन में लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ये वाली 4 कार्बन वाली, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि नंबरिंग यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे। तो नंबरिंग आपने यहाँ से करती हैं, क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है। तो ये जॉनसन आपको पता होना चाहिए कि जब, अब देखो ना दोनों सेम पोजीशन पे है, ये भी यहाँ से करें तो 1 2 पोजीशन, यहाँ से भी दोनों जॉनसन है वो सेम डिस्टेंस पे है इस लॉन्गेस्ट चेन पे। तो अगर इस तरह की कोई एग्जांपल आ जाए ना जिसमें यहाँ से नंबरिंग करें तो दूसरा 2 पे आ जाए, और यहाँ से करें तो ये वाला 2 पे आ जाए, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना, चाहे यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से। तो इस सिचुएशन में जो है ना हमने नंबरिंग उस एंड से करनी होती है जहाँ पर मतलब अल्फ़ाबेटिकली जो हमें पहले मिल रहा हो, तो वो इथाइल है। तो इसलिए 1 2 3 और 4, 2 इथाइल, 3 मिथाइल, और जो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। तो ये याद रखनी है कि इस तरह भी होता है, ठीक है। ये ऐसी एग्जांपल है जो आपको शायद कंफ्यूज कर दे पेपर में। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ रूल्स हैं जो प्रैक्टिस आप करें तो आप इसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, CH3 CH2 CH CH
CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। अब ये वही एग्जांपल है जो अभी मैंने दी है लेकिन वो ब्यूटेन के लिए थी। ठीक है, अभी ये एक डिफरेंट हाइड्रोकार्बन है लेकिन सेम नेचर का है। तो अब देखते हैं आप में से कौन इसको कर सकता है। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और खुद इसको ट्राई करें और देखें कि क्या आपका आंसर ठीक है कि नहीं, जो आपने नंबरिंग की है वो आया ठीक है या नहीं ठीक। तो ये आप खुद से भी करें। तो अब देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो ये आपने डिसाइड कर ली, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये इस तरह तो हो नहीं थी सकती, तो यही है। अब नंबरिंग इस एंड से करोगे या इस एंड से। अब देखो 1 2 3 और 1 2 3 दोनों सेम पोजीशन पे हैं, क्या इस एंड से करो इस एंड से। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग उसी एंड से करनी है जहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा होगा उस तरफ से करोगे। तो फिर टेंशन की बात क्यों। 1 2 3 4 5 और 6, तो भैया देख लो इस तरफ से की है। तो फिर इसका नाम क्या तजवीज़ आपने करना है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो इसलिए हेक्सेन। 3 इथाइल, ये 3 पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, ये 4 मिथाइल, ये मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है, एम बाद में आता है, इसीलिए ये इसका प्रेफर्ड नेम है, आईयूपैक ने जो रिकमेंड किया हुआ है। तो अभी आपने काफ़ी रूल्स जो है ना वो समझे हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस करते हैं। देखो एग्जांपल करोगे तो फिर ही आपको आएगा। ठीक है, आप कहें कि जी आपने एक एग्जांपल कर ली तो आपको सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। फिर पेपर में कुछ ऐसा आ जाता है, आप कहते हैं कि जी करके तो मैं गया था तो समझ नहीं आई, तो समझ कैसे भैया आएगी। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो हम इसी को ही लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करोगे ये एल, तो फिर भी वही चीज़ है यार, सेम हो आना है। लॉन्गेस्ट चेन आपने देखनी है जो सब्स्टिट्यूएंट आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रही हो, ये याद रखना है। वो लॉन्गेस्ट चेन आपने देखना है जो आपको मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट जो सा वो प्रोवाइड करे, तो यही लॉन्गेस्ट चेन है। और अगर इस तरफ से भी करोगे 1 2 3 4 5 6 या इस तरफ सीधा, तो फिर भी वही है, 3 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलने हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग इस एंड से आपने स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो यहाँ से भी आप नंबरिंग कर सकते थे सर। आप में से कुछ लोग कहते होंगे कि यहाँ से करो 1 2, तो ये भी मिसाल पहले मिल रहा है, यहाँ से भी मिसाल पहले मिल रहा है। लेकिन भाई ये भी तो देखो, इस तरफ से करोगे ना, इस तरफ से लेफ़्ट साइड से, तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 2 3 पोजीशन पे। यहाँ से करोगे तो एक 2 पे मिलेगा और एक 4 पे आ जाना है, तो वो नहीं काम ठीक। तो ये यहाँ से आपने करना है लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से जब कर लिया तो लिखो जी 2 3 5, 3 मिथाइल हैं, इसीलिए 3 के लिए ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 6 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, 3 मिथाइल है इसीलिए ट्राई। अब देख लो इसी तरह ही लिखना आपने। तो यही इसका जो है ना वो प्रेफर्ड है। ठीक है, अब देखो ना, अगर आप इस तरफ से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो फिर जो है ना वो कुछ इस तरह होगा काम, 2 4 5, बाकी वैसे ही होना है। अब देखो ना लॉन्ग जो ये जो नंबर्स हैं ये लोएस्ट नंबर्स नहीं है, जबकि ये लोएस्ट नंबर्स हैं 2 3 5, ये देखो ये 3 और ये 4, तो ये प्रेफरेबल है। यहाँ से नहीं, ये नहीं करना आपने काम। ठीक है, जो लोग कहते होंगे ना यहाँ से करो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन तो वही रही, सब्स्टिट्यूएंट भी वैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन ये देखो
एक 2 पे मिल रहा है, एक 4 पे मिल रहा है, एक 5 पे मिल रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर हमने देने होते हैं, तो यही लोएस्ट नंबर है। और यहाँ से करेंगे तो 2 मिथाइल जो से हैं वो आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। यहाँ पर एक तो मिलेगा, लेकिन फिर एक गैप CH2, ये मिथिलीन ग्रुप है, और फिर CH3 मिलेगा, तो वो नहीं ठीक। चलो जी, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बड़े मज़े की एग्जांपल है। CH3 CH2 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 CH CH2 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 CH3। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं कुछ ब्रांच। इस तरह तो एक तो ये है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्गेस्ट चेन जो सी है वो आंखें बंद करके भी आप करोगे तो वो यही आपको नज़र आ रही होगी, आंखें बंद नहीं करनी। ठीक है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट ये है कि आपको मिल रहा है। तो उसका आप देखो ना, कुछ होते हैं आइसोप्रोपाइल, कोई आइसोब्यूटाइल, इस तरह या ठीक है आइसोपेंटाइल ग्रुप, तो वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब इसका कुछ भी नहीं, ना ये आइसोप्रोपाइल है या ब्यूटाइल है या पेंटाइल है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसको करने के लिए हमने इसको फिर कैसे करेंगे, तो एक जो है ना वो जो आयुपैक ने रिकमेंड किया हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि उसको कैसे करते हैं। उसके लिए ये है कि जब आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, अब देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, तो दोनों सिचुएशन में इसको 5 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से करो 1 2 3 4 5, तो वही IUPAC जो कहता है वो ये है कि आप ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसकी भी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से नहीं करनी है नंबरिंग, आपने जिस एंड से ये अटैच है ना सब्स्टिट्यूएंट, वहाँ से कर दो लॉन्गेस्ट चेन की तरफ। तो 1 2 और ये 3। ठीक है, जो अटैच है सब्स्टिट्यूएंट जो इस कार्बन को, उसको पहला नंबर दो, लॉन्गेस्ट चेन की तरफ नंबरिंग जो से ना वो आगे करते जाओ, 1 2 3, जैसे इस तरफ किया, इस तरफ नहीं, मिथाइल की तरफ नहीं लेके जाना। तो फिर इसको कर दो 5 पोजीशन पे 1 मिथाइल। अब ये 3 है ना, तो प्रोपाइल, ठीक है, और ये 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ना, तो इसको हम लिख देते हैं नोनेन। ठीक है, अब देखो नोनेन का आपको पता चल गया, 5 का भी पता चल गया। अगर यहाँ होता 5 पोजीशन पे मिथाइल, तो सिर्फ मिथाइल लगा देना था ना, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं थी लगानी। तो ये भी एक जो सा ना वे है नंबरिंग करने का। 5 पोजीशन पे ये है, तो 1 पोजीशन पे मिथाइल है, तो A1 मिथाइल कर दिया। ये 3 है ना आगे, तो इसीलिए प्रोपाइल। ठीक है, और आगे नोनेन। प्रोपाइल इसलिए कि अब प्रोपेन तो नहीं थे ना कर सकते, ये एक चेन है जो अटैच है इसके साथ, जिसका इथाइल मिथाइल, तो इसलिए इस तरह की है। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स अल्केन के लिए। एक और आपके साथ शेयर करते हैं।